हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ON सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कक्षा 10 साइंस भौतिक विज्ञान का शायद कल शुरुआत किया था। एक टॉपिक हुआ था लाइट के बारे में, हम लोगों ने बात किया था। प्रकाश क्या होता है, आपने लिखा भी होगा, समझा भी होगा और देखा भी होगा। हम प्रकाश कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, इन सारी बातों का आप जवाब पाए होंगे। अगली कड़ी में बात आती है परावर्तन क्या होता है। परावर्तन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये बात तो क्लियर हो गया होगा कल की डेट में, क्योंकि कल का पूरा टॉपिक यही था, लाइट। अब आज बात कर रहे हैं परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग भी है, परावर्तन क्या होता है। जैसा कि नाम से भी पता चलता है, परावर्तन मीन्स जिस माध्यम में जाए दोबारा उसी माध्यम में वापस आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले परावर्तन ऐसा कुछ, तो परावर्तन रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम लोग पर डे अपना फेस दर्पण में देखते होंगे, आईने में देखते होंगे। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारा चेहरा क्यों दिखाई पड़ता है? सीधी सी बातें हैं। अगर रेज परावर्तित ना हो, हमारा फेस हो गया, हमारे फेस की जितनी भी फ्लक्स रेखाएं हैं या कणिकाएं हैं, प्रकाशीय कणिकाएं हैं, जाके दर्पण पे सुपर इम्पोज होती हैं, आपतित होती हैं, पड़ती हैं। उसके बाद उसके निचले पृष्ठ पर जहां पर वार्निश लगी होती है, वहां से सबका सब फिर हमारे माध्यम वापस आ जाती है। कोई भी भेद के उस पार नहीं जाता। अगर उस पार चला जाएगा तो हमको हमारा फेस दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दोबारा सारी किरणें हमारे माध्यम वापस आ जाती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। समझ गए होंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो मतलब कहने की यहाँ से आया कि किसी माध्यम से अगर आप फोकस को, प्रकाशिक किरणों को फ्लो कराएं और अवरोध की वजह से या विरोध की वजह से, रुकावट की वजह से दोबारा अगर उसी माध्यम में फिर से वापस आ जाएं, तो इसे क्या बोलेंगे आप? परावर्तन बोलेंगे। सीधी सी बात है। प्रकाशिक कणिकाएं हैं, प्रकाशिक माध्यम है, तो प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्लियर? तो दिखाएंगे कैसे, पहले इसको लिखिएगा, समझ तो किए होंगे एग्जाम्पल से आप। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, देखिएगा भी। जब प्रकाशिक किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फोकसित की जाती हैं, तो उन समस्त किरणों का पुनः अपने ही माध्यम में वापस आने की प्रक्रिया को परावर्तन कहा जाता है। ध्यान दे लीजिए आप, और कॉपी पेन उठाइए, नोट भी कीजिएगा। तो जैसा कि सामने परावर्तन या रिफ्लेक्शन है, परिभाषा में आपने लिखा भी कि जब प्रकाशिक किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फोकसित की जाती हैं या फिर प्रवेश करती हैं, तो उन समस्त किरणों का पुनः अपने ही माध्यम में वापस आने की प्रक्रिया को ही परावर्तन कहा जाता है। हमने एग्जाम्पल देकर के आपको समझा भी दिया। जैसे आप टॉर्च लिए होंगे, पहले अच्छे से समझ लीजिएगा।
टॉर्च लिए होंगे, टॉर्च का आप स्विच ऑन करके बाहर के स्पेस में दिखाइए, काफी दूर तक फोकस जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बीच में कोई अवरोधक लगा दीजिए, दीवार पर आप लगा दीजिए, तो क्या होगा, दीवार पर लगाएंगे तो वही सारी किरणें जाएंगी, दीवार में टकराएंगी, फिर फैल करके उसी माध्यम में वापस आ जाएंगी, दीवार को पार करके नहीं जाएंगी, अपने ही माध्यम में दोबारा वापस आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अपने ही माध्यम में दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ फैलेंगी। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके दो नियम हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, बात क्लियर। और दूसरा क्या है, आपतन बिंदु, ठीक है ना। किसी भी माध्यम के लिए हम जब परावर्तन की बात करते हैं तब की बात कर रहे हैं। किसी माध्यम के लिए प्रकाशित किरणें अगर आप फ्लो करवाते हैं, आपतित करवाते हैं, तो आपतित किरणें, अपवर्तित या परावर्तित किरणें, ठीक है ना, और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में पाए जाते हैं। कैसे होगा, आपतित किरणें किसे कहेंगे, मान लीजिए हमारा हाथ है, किरणें आ रही हैं, इस पे पड़ रही हैं, तो जो किरणें आके पड़ती उन्हें क्या बोलते हैं, आपतित किरणें बोलते हैं। हमने टॉर्च ऑन किया, स्विच ऑन किया, आएंगी रेज यहाँ पर सुपर इम्पोज होंगी, पड़ेंगी, उन्हें क्या बोलते हैं, आपतित किरणें या आपाती किरणें, ठीक है ना। ठीक है, पड़ गई, उसके बाद वापस होके जाएंगी, उन्हें बोलते हैं क्या, परावर्तित किरणें, ठीक है ना। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर पड़ती हैं, अरे भाई हमने फोकस किया, कहीं आके पड़ेंगी ना, एक पॉइंट पर आके पड़ेंगी, तीनों एक ही समतल में पाया जाता है, ठीक है ना। ये रहे आपके दो लॉ, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, और दूसरा क्या है, आपतित किरणें, परावर्तित या अपवर्तित किरणें और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे, बात क्लियर। ये रहा हमारा रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन, सिंपल तरीके से समझिएगा, अच्छे से आप जानिएगा, ठीक है। और हाँ, अभी आगे हमारे पास क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन को भी हम लोग थोड़ा समझते हैं, देखते हैं, आइए। ये तो आप लिख लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। अपवर्तन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अपवर्तन क्या होगा, जैसा कि नाम से भी पता चलता है, अपवर्तन मीन्स माध्यम को क्रॉस करे और बाहर की ओर निकल जाए। अभी हम डायग्राम के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे, प्रयास करेंगे पूरा समझाने के लिए। परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाशित किरणें किसी माध्यम पर जाकर आपतित होती हैं या पड़ती हैं, तो वह माध्यम को पार करके या दूसरे माध्यम में निकल करके अपने सरलरेखी पथ को छोड़ करके माध्यम से विचलित हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है, बात क्लियर। पहले आप लिख लीजिएगा, जब प्रकाशित किरणें किसी माध्यम में प्रवाहित की जाती हैं, तो यह अपने माध्यम को पार करने के बाद यदि अपने पथ से विचलित हो जाए तो इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये रही सिंपल सी परिभाषा इसकी, ध्यान से देखिएगा, समझ भी लीजिएगा।
प्रकाश या टार्च आप फोकस करिए किसी माध्यम में, माध्यम को पार कर जाएं, दूसरे माध्यम में चली जाएं। जाने के बाद कोई दाएं जाए, कोई बाएं जाए, कोई ऊपर हो जाए, कोई नीचे हो जाए, सीधी रेखा में ना जाएं। अगर सीधी रेखा में नहीं जाएंगी तो इस परिघटना को क्या बोलेंगे आप? अपवर्तन। ठीक है ना। परिभाषा में आपने लिखा है, जब प्रकाशीय किरणें किसी माध्यम में प्रवाहित की जाती हैं तो यह अपने माध्यम को पार करने के बाद यदि अपने पथ से विचलित हो जाए तो इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल मिलते हैं, इस चैप्टर के बाकी जितनी भी हेडिंग्स बची हुई हैं सब पर फोकस करेंगे। आप अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर एक बार अपनी समस्याओं को अवगत कराइएगा। ठीक है। पूरा प्रयास है कि आपकी हर समस्या का पूरी तरह समाधान होगा। ठीक है। और इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे भी बार बार करके आप देखिए, अपने आप पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।